नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये सुबह की पिक है। इसमें क्या है ना कि जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि मैंने गेंदे के पौधे लगाए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। ये देखिए उसमें कलियाँ आने लगी है, इसलिए मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पर जो गेंदा मैं सोचा था ना ये वो वाला नहीं है। ये छोटे वाले गेंदे के फूल हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, इसे हर श्रृंगार बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि ये माता जी को बहुत पसंद होता है ये पौधा। ये बगल में जो छोटू सा हाथ दिख रहा है ना आपको, ये मेरे बेटे का है और इस पौधे में भी फूल आने लगे हैं। और ये जो एलोवेरा प्लांट है, जैसे ये इसकी पत्तियां सूखी हुई है ना, बस इस इतनी ही सूखी हुई अवस्था में मैंने इसे लगाया था। और अब देखिए, एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने लगाया था। तो अब देखिए कितने ज़्यादा ग्रीन ग्रीन होने लगे हैं और उम्मीद करती हूँ जल्दी ये हेल्दी हो जाएंगे। 3 साल पुराने ये गरम मसाले जो आप देख रहे हैं ना, 3 साल पुराने हैं। और इन्हें मुझे ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि गरम मसाले ख़त्म हो गए हैं और बहुत पुराने हैं। बीच बीच में मैं इसे धूप दिखाती रहती थी, पर बहुत ज़्यादा पुराने हैं ना, तो थोड़ा डस्टी डस्टी से हो गए हैं। तो बस अब इन्हें मैं ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और जब भी आप गरम मसालों को पीसे ना, तो उन्हें एक बार ड्राई रोस्ट ज़रूर कर ले। उससे ना गरम मसालों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल इन्हेंस हो जाता है और सब्ज़ी का टेस्ट तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब हो जाता है। बस हल्का ड्राई रोस्ट ज़रूर करिए 2 मिनट तक इसे। और ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया इसे। ये मैंने बड़े डब्बे में जो रखा है, इसलिए क्योंकि बार बार अगर डब्बे का मुंह खोलते रहो ना, तो उसमें से जो स्मेल है उसकी अच्छी वाली वो निकल जाती है। और ये छोटे डब्बे में मैंने जो रखा है, इसे मैं बार बार यूज़ करूँगी। बड़े डब्बे को हमेशा कवर करके ही रखूँगी। जब छोटे डब्बे का ख़त्म होगा तो फिर मैं बड़ा वाला यूज़ करूँगी। इस तरह से बार बार वो खुलेगा नहीं, तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी। और यहाँ बेटू सो चुका है और इसके पास ही बैठ के मैं ये सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि ये जग जाता है ना तो मुझे ढूंढने लगता है। और फिर ये जग जाएगा तो फिर कोई काम भी नहीं करने देगा। तो इसीलिए मैं चुपचाप यहीं बैठ के अपना काम कर रही हूँ। ये आप टॉवेल देख रहे होंगे, कितना पुराना टॉवेल है। ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब मुझे नहीं पता ये रखा हुआ था, बस मैंने देखा घर पे इस तरह से पुराना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ यूज़ कर लेते हैं। हम ख़राब चीज़ों को ना भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने रेगुलर डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती है ना, कई सारी चीज़ें हम दुकान से मंगवाते हैं। ये चीज़ें अमेज़ॉन वगैरह पे ना बहुत महंगी मिलती हैं, जो मैं आज आपको बनाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो करीब आपको 300-350 के रेंज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पर इसे आज हम घर पे बनाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल अब परचेज्ड की तरह तो नहीं लगेगा, पर आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे ना बोरी, इस तरह से मेरे घर पे ना आलू की बोरियाँ वगैरह आती है। आप यहाँ पे प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ पे जो टॉवेल है इसे डबल कोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको और मोटा चाहिए तो। और यहाँ जो मैंने पट्टी ली है, ये करीब 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। यहाँ पे इस जो साइड के जो मतलब एजेस है ना, एजेस को मुझे कवर करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना बगल से ये प्लास्टिक निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसे मुझे इस तरह से कवर करना है कि ये अच्छे से पैक हो जाए और बगल से बिल्कुल भी प्लास्टिक दिखे ना। और ये जो बोरी होती है ना, अक्सर हम इसे वेस्ट ही समझते हैं, लेकिन इसका भी यूज़ है। इसके और भी बहुत सारे यूज़ है, मैं कभी दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। होता क्या है ना, हाथ से सिलने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। जल्दी ही मशीन ले लूँगी। फ़िलहाल मेरे पास मशीन है नहीं, बट हाँ ले लूँगी तो फिर आपके संग मशीन की सिली हुई चीज़ें भी शेयर करूँगी। बस इस तरह से ना मैंने इसे हर तरफ से पैक कर लिया है। इसमें आप साइड से लेस लगा सकते हैं, मेरे पास लेस नहीं था, मैंने नहीं लगाया। पर अब इसे डेकोरेट करने के लिए साइड से लेस लगा रहे हो। और मैंने इसे 2 पीस बनाया है। रीज़न कि 2 पीस बनाने से मुझे ये चीज़ हेल्पफुल हो गई है। जब भी एक सूख रहा होगा तो मैं दूसरा यूज़ कर सकूँगी। और यहाँ पे इसका यूज़ ये है, जब भी हम बर्तन धुलते हैं ना, तो अक्सर साइड में जहाँ हम बर्तन रख रहे होते हैं वहाँ पूरा पानी पानी सा हो जाता है। पर अगर हम इसे वहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा ना, ये पानी पूरे बर्तनों का एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और बिल्कुल भी जो नीचे की साइड जो पानी है ना, बर्तन तो सूखेंगे ही, पर नीचे के साइड का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ड्राई रहेगा, वो नहीं गीला होगा। इसका ये प्रॉफिट है। और जब ये गीला हो जाए तो इसे आप डाल दें नीचे। ना प्लास्टिक लगे होने की वजह से पानी बिल्कुल नीचे नहीं आता। आप यहाँ कोई मोटा प्लास्टिक भी यूज़ करिए, और मोटा आप चाहे तो टॉवेल को 2 या 3 पार्ट में करके यूज़ करिए। ये जो बचे हुए पार्ट थे, इसको मैंने काट के अलग कर लिया है, और अब इसका भी यूज़ कर लें, क्योंकि वेस्ट करना तो सही लगता नहीं है ना। तो बस इसीलिए मैंने इसका भी यूज़ किया है। इसे ना इस तरह से मैं
चूनट जो बोलते हैं ना, चूनट दे दूँगी और कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर अब ये जो ऊपर का जो इसका सिरा है उसे हम अच्छे से सुई से सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी जो इसके जो चुनट है ना वो ख़राब ना हो। और यहाँ मैंने यूज़ किया है ख़राब मोज़े का। आप दूसरे टॉवल का भी, किसी टॉवल के ही पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास आपने देखा ना कि जो ये टॉवल था ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, तो इसके बाकी पार्ट्स ना बिल्कुल भी यूज़ करने के नहीं एबल थे, तो मैंने यहाँ पे सॉक्स का यूज़ कर लिया है। तो ये सॉक्स भी पुराने हैं, इसका एक सॉक्स पता नहीं मिल ही नहीं रहा है, ये एक ही है जो मुझे मिला। तो बस इस तरह से इसे लगा कर के मैंने ऊपर की तरफ सिक्योर कर लिया है। अब बारी है इसमें बटन बनाने के लिए, तो अलग से बटन बनाने की नहीं ज़रूरत है। ये जो मोज़े का जो छोटा पार्ट बचा था उसे ही काट के मैंने इस तरह से यहाँ बटन बना लिया है। और अब ये जो ऊपर का सिरा जो मोज़ा का होता है ना, बस इसे भी मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से कट करके मैं इसे ऐसे मोड़ करके बिल्कुल रिबन जो बाल में लगाते हैं ना, रबड़, उसकी तरह ये बन जाएगा। तो मैंने सिल के इसे बना लिया है। और अब यहाँ पे इस तरह से पीछे से इसे सिक्योर करना है, ताकि किसी भी चीज़ में हम इसे हैंग कर सकें आराम से। और हमारे बेसिन, सिंक और किसी चीज़ के पास में आप एक कील लगा कर के, या जो टॉवेल हैंगर आता है उसमें भी आप इसे आराम से हैंग कर सकते हैं। तो बस हाथ वाथ पोंछने के लिए अच्छा रहता है। अक्सर हम हाथ पोंछने के लिए टॉवेल ढूंढने लगते हैं, तो उसके लिए ये सही होता है। और यहाँ पे मैंने एक और बनाया, मैंने कहा ना मैंने 2 बनाए, जब एक सूख रहा होता है तो फिर दूसरा उस वक्त काम आता है, क्योंकि गीला होने पे ना फिर वहाँ पे टॉवेल नहीं होगा तो फिर लोग टॉवेल ढूंढने लगेंगे। तो मैंने इस तरह से 2 बना लिए हैं। और अगर आपके पास थोड़े से अच्छे कंडीशन में टॉवेल हो तभी बनाएं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है जैसा कि आप देख रहे हैं, पर ठीक है, काम चलने के लिए ठीक है, फिर बाद में मैं कहीं बना लूँगी। और इस तरह से इसे मैंने इसे डोर में आपको मैं हैंग करके दिखा रही हूँ। आप इसे कहीं भी अपने सिंक या फिर बाथरूम के पास या फिर बेसिन के पास आप इसे इस तरह से हैंग करें और आराम से यूज़ करें, और ये देखने में बहुत प्रिटी लगता है। शाम को ना हस्बैंड चाउमीन लेके आए थे, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।